किसान भाइयों, जो आज इस वीडियो के माध्यम से जो आप देख रहे हैं सरसों, ये हमारी करीब 30 से 32 दिन की हो चुकी है और हम इसमें पहली खाद और पहली सिंचाई करने वाले हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम पहली सिंचाई करने से पहले कुछ रासायनिक खाद जैसे अच्छे चुन करके अपने खेत में अगर डालते हैं, तो जो हमारी सरसों का पौधा होता है उसकी बढ़वार हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जो उसमें डंठल निकलती हैं वो एक्स्ट्रा ज़्यादा निकलने लगती हैं। साथ ही में उसमें कुछ रोग भी स्टार्टिंग में जैसे आ जाते हैं, तो जैसे कि पाउडरी मिलड्रॉप रोग आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जैसे पत्ता गलन, जड़ गलन, तो उनको आप कौन-कौन से रासायनिक खाद डालने से आप रोक सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर मैं अपनी वैरायटी की बात करूँ तो मैंने पूसा डबल जीरो लगाई है। जो कि ये पुरानी वैरायटी जो लास्ट ईयर जो मैंने की थी, उसकी बिजाई दोबारा से मैंने उसमें से सीड रख लिया था, उसी की बिजाई कर दी है। नया सीड नहीं बोया है मैंने। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूँ, जब आप पहली सिंचाई करेंगे, उस समय आपको कौन-कौन से रासायनिक खाद और कौन-कौन सी आप दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएँगे। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपका कोई सा भी कृषि से रिलेटिव कोई भी सवाल होता है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, जैसे कि सरसों की अगर हम पहली सिंचाई करते हैं और पहला खाद का हमें डालना है, तो किस तरीके से डालना चाहिए और कौन-कौन से खाद डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम बात करें, जैसे बिजाई करते समय हमें 2-3 जो प्रमुख बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सीड सिलेक्शन हो गया, बिजाई करते समय हमने खादों का जो प्रयोग किया है वो कौन-कौन सी खाद डाली थे। साथ ही में किसान भाइयों, पानी, जो तीसरा टॉपिक है सिंचाई, अगर हम सही समय पर अगर सिंचाई कर देते हैं, तो हमें अपनी फसल में ग्रोथ देखने को सही समय पर देखने मिल जाता है। सरसों की फसल के जो प्रमुख जो रासायनिक खाद है सिंचाई करने से पहले किसान साथियों, हमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, हमें सरसों की जो ग्रोथ अगर देखनी है, तो हमें नाइट्रोजन की जो उसकी पूर्ति है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो पौधे में ग्रोथ भी बढ़ता है, साथ ही में किसान भाइयों जो डंठल होते हैं बढ़वार भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी डालियाँ भी निकल जाती हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जब हमारा छोटा पौधा होता है सरसों का, तो जिस समय हम रासायनिक खाद डालते हैं, उसके 10 से 15 दिनों के बाद में रासायनिक खाद जो यूरिया है, नाइट्रोजन, वो अपना एक तरीके से रिजल्ट देना शुरू कर देती है, जो कि आपको 10 से 12 दिन के अंतराल में देखने को मिल जाएगा। आपकी सरसों के पत्ते एकदम ग्रीन हो जाएँगे, येलो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। वहीं पर किसान भाइयों, प्रति एकड़ की दर से आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आप यूरिया डाल सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर आपने बिजाई करते समय डीएपी का प्रयोग किया था, तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन की पूर्ति ज़्यादा करने के लिए 40 से 45 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप जहाँ से ट्यूबवेल से जहाँ सिंचाई कर रहे हैं, अगर वहाँ का खारा पानी है, तो पहली सिंचाई करने से पहले यूरिया में आप जिप्सम को मिक्स करके अपने खेत में छिड़काव कर दें, जिससे कि जो पानी का जो खारापन है आपकी फसल पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा, आपकी फसल सेफ रहेगी। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपकी फसल में कुछ इस तरीके के रोग अगर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तना गलन हो गया, जड़ गलन, या पत्तों पर सफ़ेदी आना, जिसे हम पाउडरी मिलड्रॉप बोलते हैं रोग, तो उसके लिए आप अगर इस रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी फसल से इन रोगों से निजात पा सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, अगर मैं अपने सरसों की बात करूं, तो अभी तक मेरी सरसों में कोई भी अभी रोग देखने को नहीं मिला है। ना तो कोई पत्ता गला है, ना ही जड़ गलन का रोग आया है, ना ही सफ़ेदी पत्तों पर जमनी देखी है। तो अगर आपकी सरसों में अगर दिखाई दे रहा है, तो आप सल्फ़र सल्फ़ेट को आप ले सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि सल्फ़र 33% होती है और सल्फ़ेट 15% होती है। जो सल्फ़र सल्फ़ेट का जो मेन कारण है सरसों में डालने का, सरसों की बढ़वार को देखने के लिए, सरसों की बढ़वार आप ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप सल्फ़र सल्फ़ेट डालते हैं तो। वहीं पर किसान भाइयों, जब भी आप सल्फ़र सल्फ़ेट को परचेज़ करेंगे, तो पाउडर के रूप में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। क्योंकि अगर आप पाउडर जो सल्फ़र सल्फ़ेट आती है, उसको अगर डालते हैं यूरिया मिक्स करके, तो होता क्या है,
सरसों के पत्तों पर चिपक जाती है। तो चिपकने के कारण आपकी सरसों के पत्ते पीले-पीले दिखाई देंगे और पीलापन आने की संभावनाएँ बन जाती हैं। हमेशा आपको याद रखना है किसान भाइयों, सल्फ़र सल्फ़ेट आपको दानेदार खरीदनी है। उसको यूरिया में मिक्स करके अपने खेत में हाथ के छिड़काव से आपको डाल देनी है। वहीं पर जैसे कि अगर आप खादों का जो हाथ के छिड़काव से खेत में डाल देते हैं, तो उसके 24 घंटे बाद आप सिंचाई कर देना। आपको 10 के बारदार 12 दिन के अंतराल में आपकी सरसों की फसल एकदम बढ़वार में दिखेगी और एकदम हरी-भरी दिखाई देने लगेगी। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।